अनपढ़ बहू। रागिनी। सुनिए जी, दूध ख़त्म हो गया है, आप आते समय दूध लेकर आना। अवनी के लिए भी कुछ लेकर आना। मम्मी का चश्मा टूट गया है, वह भी बनाकर लाना। याद से लाना, भूलना मत। यह कहकर रागिनी अपने रूम में चली जाती है। पर सास ससुर को यह बिल्कुल पसंद नहीं होती है, तो वह उसकी बातों पर मुंह बनाते रहते हैं। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और बाजू के शर्मा जी आते हैं। मेरे घर की लाइट ख़राब हो गई है, इसीलिए मैं आपसे पूछने आया हूँ कि आपकी घर की लाइट है कि नहीं। रागिनी के ससुर कहते हैं, हाँ, हमारे घर की तो लाइट है। रागिनी के ससुर रागिनी को आवाज़ देते हैं, रागिनी पानी लेकर आओ। रागिनी पानी के साथ चाय और बिस्किट भी लाती है। कैसे हैं अंकल आप? आपके घर में सब कैसे हैं? थोड़ा नम्र और कंफ्यूज आवाज़ में शर्मा जी कहते हैं, सब ठीक है। यह झूठ बात आजकल हर कोई बोलकर चुपचाप सब सहते रहते हैं, जैसे शर्मा जी की ज़िंदगी के साथ भी था। चाय देकर अंदर जाने के बाद शर्मा जी कहते हैं, आपकी बहू बहुत अच्छी है। आप भाग्यशाली हो कि वह आपकी इज़्ज़त करती है, घर संभालती है, बच्चों को, पति को, सास ससुर को, आने जाने वालों को संभालती है। पर हमारे घर में तो हमें बच्चे पूछते तक नहीं, इज़्ज़त देना तो बहुत दूर की बात है। इस पर रागिनी के ससुर कहते हैं, पर है तो अनपढ़ गंवार। हमने अपने बेटे के लिए अच्छे घर की पढ़ी लिखी लड़की देखी थी, पर बेटे को यह पसंद आ गई, इसीलिए शादी करके दी, वरना हमको यह पसंद नहीं थी। शर्मा जी थोड़ा हिचकिचाते हैं और कहते हैं, यह कैसी बातें कर रहे हैं आप? अनपढ़ रागिनी नहीं, उसको अनपढ़ कहने वाले लोग अनपढ़ हैं। मुझे देखो, मेरे बच्चे और बहू अमेरिका से, लंदन से, ना जाने और कहाँ कहाँ से पढ़कर आए हैं, पर हमारी इज़्ज़त नहीं करते। और तुम्हारी बहू कम पढ़ी है तो सब कुछ संभालती है, दूसरों को इज़्ज़त देती है। काश ऐसी बहू हमारे घर में होती तो हमारा घर भी सुशिक्षित होता, और जिसको मिलता है उसको कदर नहीं होती। जैसे आपको मिला है, आपको इसकी कदर करनी चाहिए। अच्छा, मैं चलता हूँ, वरना मेरी बहू कहेगी फिर अय्याशी करने बुढ़ा कहीं चला गया। यह सुनकर रागिनी का ससुर शर्म से पानी पानी हो गया। उसको उसकी गलती का एहसास हो गया। उसने रागिनी को बुलाकर माफ़ी जैसी आवाज़ का इस्तेमाल करते हुए कहा, रागिनी बेटा, हमें तुमको समझने में गलती हो गई। तुम जैसी भी हो, समझदार हो, होशियार हो, संस्कारी हो, पर हम तुमको सिर्फ पैसों की वजह से ही ऐसा देखते थे कि तुम गरीब हो, कुछ दहेज में नहीं लाई। आज मुझे समझ आ गया कि अगर हम सचमुच अमीर हो गए हैं तुम्हारे संस्कारों की वजह से। हमारे सबसे बड़ा धन है तुम्हारे संस्कार। तुमने हमको संस्कारों से अमीर बना दिया। दोस्तों, अनपढ़ हमारे विचार होते हैं, संस्कार कभी अनपढ़ नहीं होते। इसमें आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।